हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आप जानते हैं कि रैपिड का बेस राइडर वेरिएंट एग्रेसिवली प्राइस्ड है, इतना कि इसका प्राइस B2 सेगमेंट सेडान्स के प्राइसेस से ओवरलैप करता है। इस वीडियो में हम रैपिड के बेस वेरिएंट को एस्पायर के टाइटेनियम प्लस वेरिएंट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इनके प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और फाइनली आपको ये बताएंगे कि अगर इन दोनों में से आप किसी एक कार को लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। इस कंपैरिजन में हम इन कार्स को प्राइस, साइज, इंजन स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, रीसेल वैल्यू और मेंटेनेंस जैसे कई एस्पेक्ट्स पे कंपेयर करेंगे। लेकिन इस कंपैरिजन को स्टार्ट करेंगे इन कार्स के प्राइसेस के साथ। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। रैपिड राइडर और एस्पायर टाइटेनियम प्लस में सिर्फ 5000 रुपीज का ही डिफरेंस है, और यही रीजन है कि हम इन दोनों कार्स को कंपेयर कर रहे हैं। हाउएवर, राइडर रैपिड का बेस वेरिएंट है और टाइटेनियम प्लस एस्पायर का टॉप वेरिएंट है। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एस्पायर में रैपिड के कंपैरिजन में क्या एक्स्ट्रा आता है। लेकिन इससे पहले हम इन कार्स के इंजन स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करेंगे। रैपिड में एक 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन आता है जो 110 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है और 175 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। ऑन द अदर हैंड, एस्पायर में 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन आता है। इसकी मैक्सिमम पावर 96 PS है और पीक टॉर्क 119 न्यूटन मीटर है। रैपिड की पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो एस्पायर से बेटर है, तो चांसेस हैं कि रैपिड परफॉर्मेंस वाइज एस्पायर से बेटर रहेगी। ऑल्दो ये एस्पायर से थोड़ी हैवी है। रैपिड में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है और इसका पावर ट्रेन एस्पायर से ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इंजन के बेसिस पे एस्पायर के ऊपर रैपिड का क्लियर अपर हैंड है। अब नेक्स्ट सेक्शन में इन दोनों कार्स की डायमेंशंस कंपेयर करेंगे। रैपिड एक C सेगमेंट सेडान है और एस्पायर B2 सेगमेंट सेडान, तो ऑब्वियसली रैपिड लेंथ वाइज बड़ी है। हमने कार्स के सेगमेंट्स को रिसेंटली रिवाइज किया है ताकि आपके लिए इनके साइज को समझना इजी हो जाए। सभी कार्स को हमने 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। A सेगमेंट, B सेगमेंट जिसके 2 सब सेगमेंट्स हैं B1 एंड B2, C सेगमेंट और D सेगमेंट जो D1 और D2 में डिवाइडेड है। ये सेगमेंटेशन कार्स की लेंथ पे बेस्ड है और इन सेगमेंट्स की कुछ कार्स का नेम आप अभी टेबल में देख सकते हैं। एस्पायर रैपिड से लेंथ में तो छोटी है, लेकिन ये विड्थ, हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस में रैपिड से बेटर है। क्योंकि दोनों कार्स की विड्थ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो चांसेस हैं कि रैपिड का केबिन ही ज़्यादा स्पेशियस होगा। रैपिड का व्हील बेस भी एस्पायर से 62 मिलीमीटर्स बड़ा है। एज फार एज बूट स्पेस इज कंसर्न, तो वो भी रैपिड की ही बेटर है। रैपिड राइडर और एस्पायर टाइटेनियम प्लस दोनों में ही 15 इंच व्हील्स आते हैं। इनफैक्ट एस्पायर के टायर्स रैपिड के टायर्स से ज़्यादा वाइड होंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम रैपिड राइडर और एस्पायर टाइटेनियम प्लस के फीचर्स कंपेयर करेंगे। रैपिड का बेस वेरिएंट एग्रेसिवली प्राइस तो है, बट स्ट्रिप्ड नहीं। इसलिए रैपिड राइडर और एस्पायर टाइटेनियम प्लस में कई मस्ट हैव फीचर्स कॉमन हैं, जैसे डे एंड नाइट IRVM, ऑडियो सिस्टम, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और टिल्ट स्टेयरिंग। इन दोनों कार्स के बम्पर्स, डोर हैंडल्स और ORVMs बॉडी कलर्ड होंगे। दोनों में ही बेसिक सेफ्टी फीचर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे डुअल फ्रंट एयर बैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट। इनके अलावा इन दोनों कार्स में ऑटो AC भी कॉमन है। रैपिड राइडर और एस्पायर टाइटेनियम प्लस के सभी कॉमन फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। अब देखते हैं इन कार्स के यूनिक फीचर्स। रैपिड राइडर में 3 ऐसे फीचर्स आते हैं जो मोस्टली सब बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और एस्पायर में नहीं आते: टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, रियर AC वेंट्स और फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट। ऑन द अदर हैंड, एस्पायर के टॉप टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में रैपिड राइडर के ऊपर जितने भी यूनिक फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट सभी नोटवर्दी हैं। इनमें से कुछ हाई वैल्यू फीचर्स हैं: साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर पार्किंग कैमरा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs और अलॉय व्हील्स। रैपिड राइडर और एस्पायर टाइटेनियम प्लस के सभी यूनिक फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। क्लियरली
फीचर्स के बेसिस पे एस्पायर का रैपिड के ऊपर अपर हैंड है। अब नेक्स्ट वर्डिक्ट सेक्शन में देखते हैं कि इनमें से कौन सी कार इस कंपैरिजन का विनर होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। रैपिड राइडर और एस्पायर टाइटेनियम प्लस में से किसी एक को पिक करने से पहले इनके कुछ क्वांटिटेटिव एडवांटेजेस यानी जिसके साथ हम अपनी इंटरनल कॉस्ट एसोसिएट करेंगे और क्वालिटेटिव एडवांटेजेस यानी जिनकी वैल्यू या इंपॉर्टेंस हर बायर के लिए डिफरेंट होगी, इनको लिस्ट डाउन करेंगे। क्वांटिटेटिव एडवांटेजेस की बात करें तो इन दोनों कार्स की 5 इयर्स की पीरियोडिक मेंटेनेंस की वैल्यू में अराउंड 10,000 रुपीज का डिफरेंस है और रैपिड एक्सपेंसिव पड़ेगी। एस्पायर के केस में सर्विस इंटरवल 1 ईयर या 10,000 किलोमीटर का है और रैपिड का 1 ईयर या 15,000 किलोमीटर का। यहाँ पे इट इज़ वर्थ नोटिंग कि हम पीरियोडिक मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट या कोई और चार्जेस की नहीं। इन दोनों कार्स में से हमारे अकॉर्डिंग 5 इयर्स और 50,000 किलोमीटर के बाद एस्पायर का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रैपिड से थोड़ा ज़्यादा होगा, बट दोनों में मार्जिन काफ़ी कम रहेगा। अगर हम इन कार्स की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी के बेसिस पे इनकी रनिंग कॉस्ट को कंसिडर करें तो इन दोनों कार्स में से रैपिड की ओनरशिप कॉस्ट मार्जिनली कम है। हाउएवर, अगर हम इन कार्स के यूनिक फीचर्स की परसीव्ड वैल्यू को भी फैक्टर इन करें तो हमारे अकॉर्डिंग इक्वेशन एस्पायर की फेवर में टिल्ट होती है और इसे अराउंड 62,000 रुपीज का नेट एडवांटेज मिलता है। क्वालिटेटिव एडवांटेजेस में सबसे पहले सेफ्टी की बात करें तो इन दोनों कार्स को ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट नहीं किया। एस्पायर के 2 एयरबैग्स वाले वर्जन को ग्लोबल एनकैप ने 3 स्टार रेटिंग दी है, लेकिन इस वीडियो में हम इसके 6 एयरबैग वाले वर्जन को कंपेयर कर रहे हैं। इसकी रेटिंग बेटर होनी चाहिए। सेकेंडली, रैपिड के साथ 4 ईयर या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आती है, बट एस्पायर की स्टैंडर्ड वारंटी 3 ईयर या 1 लाख किलोमीटर की है। इन दोनों कार्स में आप एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर सकते हैं, बट उसके एडिशनल चार्जेस होंगे। क्वालिटी और सर्विस नेटवर्क, इन दोनों केसेस में आपको डिसाइड करना है कि किस कार को एडवांटेज देना है, क्योंकि सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क आपके यूजेज एरिया पे डिपेंड करेगा और बिल्ड क्वालिटी का हमारे अकॉर्डिंग कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं जिस पे अभी हम सभी कार्स को फेयरली रेट कर सकें। एज फार एज साइज इज कंसर्न तो रैपिड को इस केस में बड़े होने का एडवांटेज है। इसका व्हील बेस सिग्निफिकेंटली बड़ा है और इसमें बूट स्पेस भी ज़्यादा है। एस्पायर रैपिड से ज़्यादा टॉल है तो इसमें हेडरूम बेटर हो सकता है। लास्टली, रैपिड की ओवरऑल परफॉर्मेंस एस्पायर से बेटर होगी। इसकी टॉर्क टू वेट रेशो, पावर टू वेट रेशो और क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी तीनों एस्पायर से बेटर हैं। अगर सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो एस्पायर टाइटेनियम प्लस इस कंपैरिजन में क्लियर विनर है। अगर आपके लिए रैपिड राइडर की क्वालिटेटिव एडवांटेजेस जैसे इसकी ओवरऑल क्वालिटी, इंजन परफॉर्मेंस, बड़ा साइज, राइड या कंफर्ट एस्पायर से इतनी बेटर हैं कि आप उनके लिए एक्स्ट्रा एयरबैग्स और एस्पायर के बाकी फीचर्स जिनकी परसीव्ड वैल्यू अराउंड 60,000 रुपीज़ है उसे गिव अप कर सकते हैं तो आपको रैपिड ले लेनी चाहिए। इन दोनों में से आप कौन सी कार पिक करेंगे ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मुझे इनमें से कोई एक कार चूज़ करनी होती तो मैं सेगमेंट अपग्रेड करता, बट ये प्योर इमोशनल डिसीजन होता। और इसी के साथ खत्म होता है ये कंपैरिजन वीडियो। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप अपने लिए रैपिड राइडर और एस्पायर टाइटेनियम प्लस में से किसी एक कार को इजीली पिक कर पाएंगे। अगर हमारी वीडियोस को लेके आपके कोई सजेशंस हैं या इन कार्स को लेके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।